हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए फिर से एक नई शानदार क्लास लेकर आए हैं जनरल हिंदी की। तो जो भी यहाँ पे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली यहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बिल्कुल यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर बनने के चांसेस होते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए यहाँ पे, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। तो ऑप्शंस देखिए, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। अच्छा क्वेश्चन है। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है, चलिए बताइए। कुल श्रेष्ठ, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसका समास विग्रह कीजिए, फिर बताइए कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा। कुल में श्रेष्ठ या कुल का श्रेष्ठ, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे, सत्सई में समास बताइए। सो ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। सत्सई में समास बताना है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी आंसर आपको क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका आप नोट करते चलिएगा और अपना एक नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23, दीर्घायु में समास बताइए। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। दीर्घायु में समास, चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पंचानन में समास बताइए। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। पंचानन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हुए हैं। देखिए 24 राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि क्यों होगा पता है, क्योंकि पंचानन का अर्थ कुछ और निकल के आता है, ठीक है। तो पंचानन का एक अलग अर्थ होता है, वो क्या होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, त्रिनेत्र में समास बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। त्रिनेत्र में समास, फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप चाहे तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको हिंदी में और एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सीजी टेट करके। तो वहाँ पे भी जाकर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। उसमें भी हमने हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें एडिड है। हमने 40+ आपको वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप अटेंड कीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप देखेंगे, आप अटेंड करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 25 यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर त्रिनेत्र का बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। त्रिनेत्र किसका नाम है, शिव जी का नाम है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आकंठ। आकंठ में समास बताना है। ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, अव्यय भाव या तत्पुरुष। आकंठ शब्द, ये मैंने ही पहली बार सुना है, आप लोगों ने भी आई थिंक पहली बार ही सुना होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आकंठ, इसका अर्थ क्या होगा, समास विग्रह कैसे करेंगे इसका। देखिए ये दिखने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। इसको आप डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, कंठ के आगे आ लगा दिया गया है, ठीक है। कंठ है नहीं हमारा गला, और इसके आगे आ लगा दिया गया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे शब्द के आगे उपसर्ग लगाया गया है। तो कौन सा समास होगा, ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये कितना इजी था। 27 देखिए, संगीतज्ञ में समास है। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। संगीतज्ञ, तो फ्रेंड्स देखिए
संगीतज्ञ में हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। क्यों होगा? संगीतज्ञ मतलब जो संगीत का ज्ञाता हो, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यथा साध्य में कौन सा समास है? यथा साध्य ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। यथा साध्य अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए फिर आंसर आप लोग निकाल लेंगे इसका। देखो द्वंद्व नहीं होगा और कर्मधारय भी नहीं होगा, ठीक है। अब तत्पुरुष या अव्ययभाव, मैंने आंसर इजी कर दिया आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि साध्य के आगे यथा जो एक उपसर्ग लगा हुआ है और इसी के चलते ये आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चतुर्वेद में समास बताइए। चतुर्वेद सो ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययभाव। चतुर्वेद अगेन आपका एक इजी क्वेश्चन, लगभग समास के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी मुझे दिख रहे हैं। अगर आप लोग को समास विग्रह करना आता होगा तो, अगर किसी को समास विग्रह करना ही नहीं आता तो उसके लिए ये सब बिल्कुल से उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग समास विग्रह करना आप लोग सीखिए, उसके बाद आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पे नाक नाक में कौन सा समास है? नाक नाक में कौन सा समास है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शंस देखिए, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष। अच्छा यहाँ पे नाक नाक नहीं, नाक कान है, ठीक है। नाक कान में कौन सा समास दिया हुआ है? नाक और कान है। तो देखिए अब बताइए, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए नाक कान में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 द्वंद्व समास होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ पे एक दंत में समास बताइए। एक दंत, तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग ये मत समझिए कि वही क्वेश्चन आ रहा है। रिपीट क्वेश्चन तभी होते हैं जब वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि एक दंत का अर्थ क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। ऑप्शन है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन पद। तो तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तत्पुरुष समास में हमारा प्रथम पद दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलो अगला देखो, परमेश्वर में समास बताना है। तो ये परमेश्वर वाला बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। परमेश्वर में समास जो हमने इससे पहले भी किया हुआ है 2-3 बार, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा, ये भी आई थिंक रिपीट हो रहा है। चलिए अगला ऑप्शंस देखिए इसके, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। राजभाषा में 34 क्वेश्चन नंबर, राजभाषा यानी राजा की भाषा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे रुपया पैसा में समास बताइए। तो ऑप्शन है अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। रुपया पैसा, इसका तो आंसर आप लोग को आना ही चाहिए।
बहुत इजी है इसका आंसर। देखिए, रुपया पैसा में यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 36 देखिए, यहाँ पे स्वर्गवासी में समास बताइए। सो ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। चलिए देखिए, स्वर्गवासी में समास, क्वेश्चन नंबर 36, और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ग का वासी, ठीक है। तो स्वर्ग का वासी, इससे ही आपको स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है बोल रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है दशानन, मृत्युंजय, पंचवटी या पंचामृत। तो कौन सा है बहुब्रीहि समास नहीं है वो आपको बताना है। 3 बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे और एक नहीं होगा, तो नहीं वाला ही आपको बताना है, कौन सा नहीं है। देखिए दशानन तो है, मृत्युंजय भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है मैंने किया हुआ है और रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, पंचामृत होगा, ठीक है। इसका समास विग्रह होगा 5 अमृतों का समूह, ठीक है। और तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ही है जो बहुब्रीहि समास नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 38, विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चंद्रमौली में कौन सा समास है? रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव या बहुब्रीहि। चंद्रमौली, इसको हमने किया हुआ है फ्रेंड्स। बिल्कुल चंद्रमौली का यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखिए गौशाला में समास बताइए। सो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्यय भाव। गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन डी इस करेक्ट, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका आंसर। और इस प्रकार से सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और कितने स्कोर आपका बन रहा है वो भी हमें बता सकते हैं, आप बता सकते ही नहीं, बताएंगे। और ऐसे ही आप लोग क्लास अटेंड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप बने रहिए ऐसे हमें चैनल के साथ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।